तो हाउस प्रॉपर्टी पे बच्चे हमारी बात चल रही थी और हम उसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट आउट वाला फॉर्मेट हमने कंप्लीट करा, लेकिन उसमें क्या पॉइंट मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे मेन लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट भी यही है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब हमारा जो डिस्कशन का मैटर रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन में दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक क्या होता है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट होता है। कई बच्चे सोचते हैं, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें दो तरीके के इंटरेस्ट पे करना है, पे वे कुछ नहीं करना, हमें दो तरीके के इंटरेस्ट की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो दो तरीके के इंटरेस्ट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या हो गया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट। एक क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या हो गया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। तो लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड इंटरेस्ट कौन सा होता है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट कौन सा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और सेकंड कौन सा हो गया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट हो गया। तो दो तरीके के इंटरेस्ट होंगे आपके पास, एक तो कौन सा इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, और एक का आपका कौन सा होगा, कैपिटलाइज इंटरेस्ट होगा। तो हमारे पास दो तरीके के इंटरेस्ट रहेंगे, एक तो क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और एक हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटलाइज इंटरेस्ट रहेगा। तो दो तरीके के हमारे पास इंटरेस्ट होंगे। अब कैलकुलेशन कैसे होती है, कब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कब कैपिटलाइज कैलकुलेट होता है, और दोनों कब कैलकुलेट होते हैं। नॉर्मली तो दोनों ही कैलकुलेट होते हैं, कैपिटलाइज इंटरेस्ट दो सिचुएशन में कैलकुलेट नहीं हो सकता है। अब कब किस किस सिचुएशन में कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता है वो देखें। दो सिचुएशन है जब कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। देखो, लोन आपने दो चीज़ों के लिए लिया, या तो मकान बनाया या खरीदा, वो तो एक ही कैटेगरी हो जाएगी, या रिपेयर के लिए लिया। तो अगर आपने लोन रिपेयर्स के लिए लिया है, लोन रिपेयर्स के लिए लिया है, तो ये बात ध्यान रखना, उस क्वेश्चन में कभी भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपने लोन किसके लिए लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है, तो उस क्वेश्चन में कभी भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, केवल कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सिंपल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लोन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या रिपेयर के लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ है तो अपन रिपेयर मानेंगे या कंस्ट्रक्शन मानेंगे, तो अपन क्या मान के चलेंगे, कंस्ट्रक्शन मान के चलेंगे। तो अपन क्या मान के चलेंगे, कंस्ट्रक्शन मान के चलेंगे। तो रिपेयर या कंस्ट्रक्शन कुछ भी क्लियर लिखा हुआ नहीं है, तो अपन क्या एज्यूम करते हुए चलेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है एज्यूम करते हुए चलेंगे। आई क्या बात समझ में। एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई है, तो रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या एज्यूम करते हुए चलेंगे कि किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपका हाउस कंप्लीटेड हो गया, तो रूल ध्यान से देखना, बिफोर 31 मार्च 2017, अगर 2017 से पहले मकान बन के तैयार हो गया है, तो इस पे भी आपको कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो लोन जो है वो रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए, रिपेयर के लिए होगा तो फिर कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, केवल कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मकान बन के तैयार हो गया, और कब बन के तैयार हो गया, 31 मार्च 2017, ये डेट फिक्स है क्या, यस, इस साल के बच्चों के लिए ये डेट फिक्स है। इससे पहले मकान बन के कंप्लीट हो गया तो भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में केवल कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो दो तरीके के इंटरेस्ट हो गए, एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया, नोट डाउन करते हैं साथ साथ, एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक क्या हो गया आपका, कैपिटलाइज इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हो रहा है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट आपका कब कैलकुलेट हो रहा है वो देखें। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जब कैलकुलेट हो रहा है, जब हमने लोन लिया, चाहे रिपेयर के लिए लिया हो चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कैपिटलाइज इंटरेस्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है जब तो सही है, रिपेयर वाला लोन नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर मकान बन के तैयार हो गया, कब हो गया, 31 मार्च 2017 से पहले बन के तैयार हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये बात ध्यान में रखना, क्या बात ध्यान में रखना, कि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। अब इन सब के फॉर्मूले देखते हैं
कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो अब हम इन सब के फॉर्मूले देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला है और ये कैसे कैलकुलेट होंगे और इनमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, लिखो पहले सिंपल इंटरेस्ट पे आओ। आप पहले सिंपल इंटरेस्ट पे आए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा वो देखें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है वो देखें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा वो देखो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला है, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अब देखो अच्छे बात को आगे कंटिन्यूटी में ले। लोन अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होता ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। अब कहानी किस पर टकरी है, टाइम पे। तो टाइम की डिटेल लिखो सिंपल इंटरेस्ट में। अब टाइम की डिटेल लिखेंगे टाइम में जनरली 1 ईयर। फिर एक और बात लिखेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। अब इस बात को समझाते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम पीरियड है कभी भी 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो बच्चे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है वो देखो आप लोग। प्रीवियस ईयर है हमारा 1 अप्रैल। बोलो भाई क्या है, 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा या 22 से स्टार्ट होगा, 21 22 तो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो हमें ये देखना है कि इस टाइम पीरियड पे हम पे कितने दिनों पे लोन था। अब सपोज करें जैसे आपने लोन ले रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कह दे लोन लिया था आपने 1 जुलाई 2012 को लिया था। मान लो क्वेश्चन में ऐसे कह दे कि आपने लोन लिया और कब लिया, 1 जुलाई 2012 को लिया। ठीक है, आगे वो मान लो आपको ये भी कह रहा है कि हाउस कंप्लीट हो गया। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात, सिंपल इंटरेस्ट में इस बात का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउस कब कंप्लीट हुआ, हो गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इस बात से देख के कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि हाउस कब कंप्लीट हुआ, हो जाएगा, कंप्लीट होता रहेगा। देखो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और आपका 10 लाख का पैकेज लग गया, दोनों सेम बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने से ये थोड़ी है कि आपका अगले दिन ही 10 लाख का पैकेज लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, क्या बात ध्यान में रखना, यहाँ ये बात ध्यान रखना कि मकान कंप्लीट होना एक अलग मैटर है और लोन का पेमेंट होना अलग मैटर है। आपने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जॉब लगी नहीं, तो लोन का पेमेंट हो जाएगा क्या अपने आप ही, नहीं हुआ ना। तो वही बात यहाँ पे, कई बच्चे क्या सोचते हैं मकान कंप्लीट हो गया तो लोन का पेमेंट भी हो गया। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मकान कंप्लीट होते ही लोन का पेमेंट हो गया। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते आपका 25 लाख का पैकेज लग गया, कहीं लिखा हुआ है क्या ये बात, नहीं। तो बस वही बात यहाँ पे है। तो अब देखें आपने लोन ले रखा था, तो सर ये तो 2012 का लोन है। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ से अपने को सोचो कि आपने मान लो कोई लोन 2012 में लिया था पढ़ाई के लिए और आज तक आपने उस लोन को चुकाया नहीं, तो आज भी आपके ऊपर वो लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो क्या पिछले साल आप 21-22 पे भी आप पे लोन चल रहा था, क्या चल रहा था, तो आप इसका इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। और कितने का, 21-22 है
तो 1 साल का कैलकुलेट होना चाहिए। उस डेट से कैलकुलेट मत करने लग जाना भाई। अगर आपने 2012 में लोन लिया था, 2012 में लोन लिया था, तो जब से लोन चल रहा है आज तक आप पे क्या चल रहा है, लोन जो है चल रहा है। तो जब से लेके आज तक आपके ऊपर क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। तो लोन का तो सेटलमेंट जो है हुआ ही नहीं, तो आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो देखो वापस ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट, दो तरीके के इंटरेस्ट हो गए, एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया और एक क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पहली बात, कैपिटलाइज इंटरेस्ट कब कैलकुलेट नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन के केस में ही कैलकुलेट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक डेट लिखवाई, 31 मार्च 2017 से पहले अगर हाउस कंप्लीट हो गया तो आपके कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अभी मैं बात कर रहा था किसके बारे में, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब बच्चे बात को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए चले। अब बात को आगे कंटिन्यूटी में लूंगा तो टाइम कितना है, जनरली कितना होगा इसमें, 1 ईयर टाइम पीरियड होगा। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर मेरा क्या है, 21 22 है। प्रीवियस ईयर मेरा क्या है, 21 22 मेरा प्रीवियस ईयर है। अब जैसे मैंने कहा लोन मैंने 2012 में लिया और मकान बन के कब कंप्लीट हो गया वो भी दे रखा है। तो मकान बन के कब कंप्लीट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को इस बात से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। तो एक एक बात को हम 4 4 5 5 बार रिपीट करें तो उन वर्डिंग्स को दिमाग में बैठा के रखना। अब लोन, अगर इस क्वेश्चन में आपको लोन कैलकुलेट करना पड़े तो आप टाइम कितना लेंगे इसमें, 1 ईयर। तो नॉर्मली तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम पीरियड 1 ईयर आता है। केवल कब कम आ सकता है वो देखो, मान लो जैसे आपने लोन का पेमेंट कर दिया, और कब कर दिया, जैसे ईयर के बीच में कर दिया, जुलाई 21, और कोई सी जुलाई नहीं, कब कर दिया, जुलाई 21 के प्रीवियस ईयर के बीच में लोन का पेमेंट कर दिया। तो आपके ऊपर लोन कितने दिनों का रहेगा, अप्रैल मई जून, 3 महीने का ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, 3 महीने का ही क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली जो कैलकुलेशन होता है वो कितने टाइम के लिए कैलकुलेट होता है, 1 ईयर के लिए होता है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा टाइम पीरियड कम कब हो सकता है, जैसे बीच में अपन ने थोड़ा बहुत लोन का पेमेंट कर दिया हो, तो आपका क्या हो सकता है, टाइम पीरियड कम हो सकता है। ठीक, बढ़े आगे। अब हम आते हैं किस पे, कैपिटलाइज इंटरेस्ट पे। अब कैपिटलाइज इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है वो देखें। अब कैपिटलाइज इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं हम लोग। आप कैपिटलाइज इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो। तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है वो समझे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/5 इंटू लोन अमाउंट। फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटलाइज इंटरेस्ट का, 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। इसमें टाइम का थोड़ा लंबा चौड़ा मैटर है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हुआ, 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बात तो 1/5 क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो कैपिटलाइज इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको कितने टाइम में मिलती है, 5 साल में मिलती है। तो 5 से इक्वली क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। लोन अमाउंट का क्या रहेगा, लोन अमाउंट रहेगा, रेट का रेट रहेगा। अब टाइम का क्या मैटर है इसमें वो समझते हैं डिटेल में। तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट के लिए 4 चीज़ें आपके काम की होंगी। क्वेश्चन में 10 चीज़ें दे रखी होंगी, लेकिन 10 चीज़ों पे ध्यान देनी ही नहीं है आपको, केवल 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। अब देखो उसमें जो है, एक तो आपके काम की डेट होगी, डेट ऑफ लोन टेकन। एक आपके इसमें ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, डेट ऑफ हाउस कंप्लीटेड। सिंपल इंटरेस्ट में ये डेट इंपॉर्टेंट थी क्या, नहीं थी। तो मिक्स चीज़ें मत कर देना। डेट ऑफ हाउस कंप्लीटेड, इसमें ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। एक इसमें काम की डेट क्या रहेगी, लोन अमाउंट। एक क्या रहेगा, लोन अमाउंट। एक क्या रहेगा, रेट। तो इसमें जो चीज़ें हमारे काम की रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी वो देखें। एक तो रहेगा डेट ऑफ लोन टेकन, कि किस डेट को आपने लोन लिया।
एक क्या रहेगा कि कब मकान बन के कंप्लीट हो गया, एक क्या इंपॉर्टेंट रहेगा लोन अमाउंट, और एक क्या रहेगा रेट। अब बात यह है कि जैसे मान लो डेट ऑफ लोन टेकन दे रखी है 1 जुलाई 2018, तो ये आ गई मान लो 1 जुलाई 2018। अब देखें, मान लो मकान बन के कंप्लीट होता है 19 नवंबर 2021 को होता है, ठीक है। अब इसमें जो टाइम लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे टाइम का मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे बच्चे टाइम का मतलब होता है आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, टाइम का मतलब है डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब किन दो डेटों का आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, वो समझे। तो दो डेटों का आपको क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब किन दो डेटों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ, एक तो लेना पड़ेगा जिस डेट को आपने लोन लिया, तो एक डेट तो फिक्स है कि जिस डेट को आपने लोन लिया। दूसरी डेट हाउस कंप्लीटेड वाली डेट लेंगे, लेकिन हाउस कंप्लीट वाली एग्जैक्ट डेट नहीं लेंगे। जिस डेट को मकान कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाली क्या लेंगे, 31 मार्च लेंगे। तो डेट ऑफ हाउस कंप्लीटेड में कौन सी लेंगे, जस्ट बिफोर 31 मार्च ऑफ हाउस कंप्लीटेड। तो इसमें टाइम का मतलब क्या होगा वो देखें। टाइम का मतलब क्या होगा, डेट ऑफ लोन टेकन से लेके जिस डेट को आपका मकान कंप्लीट होता है उस डेट का डिफरेंस। अब जैसे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने लोन कब लिया बच्चे, ये डेट तो वो की हुई रह जाएगी, लेकिन ये जो डेट है 19 नवंबर 2021 ये सेम रहेगी क्या, नहीं, ये क्या बन जाएगी, उससे पहले 31 मार्च कब आई होगी, 31 मार्च 2021। अब इन दोनों का जो गैप है वो किसका काम करेगा, टाइम का काम करेगा। इन दोनों का जो गैप है वो किसका काम करेगा, टाइम का। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कैसे भी काउंट कर लो आप जो है 30 महीने आएगा, 30 मंथ्स आएगा। कैसे आएगा, 33 मंथ्स आएगा। जुलाई से काउंट करेंगे 18 में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने तो ये हो गए। पूरा 2019 हो गया 12 महीने, पूरा 2020 हो गया कितना, 12 महीने, और यहाँ पे कितने महीने हो गए, 3 महीने। काउंट कर लेंगे तो कितने मंथ्स हो गए, 33 मंथ्स हो गए। तो ये जो टाइम पीरियड आएगा इसमें कितना आएगा, 33 मंथ्स आएगा। तो 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, टाइम का मतलब क्या है, ये डेट है। तो देखो एक बार अभी तक का मैटर ध्यान से सुने समझे क्या मैटर और कैसे है। तो आज हम इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात जो है करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में, के अंदर क्या कर रहे हैं, बात करते चल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, दो तरीके के इंटरेस्ट बताए आपको, एक तो क्या बता दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, और एक क्या बता दिया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर हमें दो इंटरेस्ट पे करने हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कुछ इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमें तो दो इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको कोई दो इंटरेस्ट पे नहीं करने, ऐसा कुछ भी दूर दूर तक मैटर नहीं है। तो फिर मैटर क्या है, तो हमने कहा कि आपको सर कोई दो इंटरेस्ट पे नहीं करने, आपको तो केवल और केवल क्या करना है, दो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। बल्कि आपके लिए तो फायदा ही है कि आपको दो इंटरेस्ट की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो देखो सुनो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, आपने जो लेट आउट वाला फॉर्मेट देखा था उसमें एंड में क्या आता था, जैसे टैक्सेबल इनकम आने वाली होती थी उससे जस्ट ऊपर क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं उनमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं था, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप क्या करोगे। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में अपन जो है बात करते चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा था, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उसका अपन क्या करेंगे, तो वो समझे। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना आना चाहिए। कितने तरीके के इंटरेस्ट बताए मैंने, दो तरीके के, कौन कौन से बता दिए, एक तो सिंपल इंटरेस्ट बता दिया और एक क्या बता दिया, कैपिटलाइज इंटरेस्ट। फिर मैं कह रहा हूँ कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें सर दो इंटरेस्ट की छूट देनी है, तो दो इंटरेस्ट सॉरी पे करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें दो इंटरेस्ट की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो हमने क्या कहा, दो तरीके के इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कैपिटलाइज इंटरेस्ट। कैपिटलाइज इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट नहीं होगा,
रिपेयर्स के केस में कभी भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। और अगर आपका हाउस जो है कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया, 31 मार्च 2017 से पहले कंप्लीट हो गया, तो भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो रूल्स को एकदम ध्यान से पकड़ के रखना है इसमें। तो दो बातें, क्या क्या, कैपिटलाइज इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट नहीं होगा, अगर आपने लोन लिया है, किसके लिए लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है, तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर मकान बन के तैयार हो गया है, 31 मार्च 2017 से पहले मकान बन के तैयार हो गया है, तो ये बात ध्यान में रखना कि उसमें भी कभी भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। क्लियर है मैटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं अपन। सिंपल इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट बता रहा था मैं, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम इसमें जनरली 1 ईयर होता है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता इसमें। आपने लोन लिया था 8 साल पहले, तो आप पूरे 8 साल का कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। ये किसके ऊपर बेस होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस होता है। प्रीवियस ईयर मेरा क्या है, 21-22 है। मैंने लोन लिया था 2012 में, मकान बन के इस डेट को कंप्लीट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट में इस बात का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहता कि मेरा मकान बन के कब कंप्लीट हुआ, हो गया होगा कंप्लीट। लोन लेना एक अलग मैटर है, मकान कंप्लीट होना एक अलग मैटर है। हो सकता है कि मैंने लोन तो बहुत पहले लिया और मकान आज जो है 20 साल बाद भी बन के कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो उससे इस बात पे कोई दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस है। कम जरूर हो सकता है, जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर के बीच में क्या कर दिया हो, लोन का पेमेंट कर दिया हो, तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में केवल एक ही बात देखेंगे कि इस डेट के बीच में आप पे कितने रुपए का लोन है, बस इसमें ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। अब देखें हम कैपिटलाइज इंटरेस्ट की बात करें, तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हुआ, 1/5 इंटू लोन अमाउंट। अब सर ये 1/5 क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में इस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें कितने ईयर में मिलती है, 5 साल में इक्वली, इसलिए कितना हुआ, 1/5 हुआ। इनटू क्या हुआ, लोन अमाउंट, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू क्या हो गया, टाइम हो गया। अब जस्ट एक एग्जांपल ले रहे थे कि इसमें टाइम का मतलब क्या है। तो आपने जिस डेट को लोन लिया, आपने लोन लिया 1 जुलाई 2018 को, हाउस बन के कंप्लीट हुआ 19 नवंबर 2021 को, तो आप डिफरेंस किसका लेंगे, तो यहाँ पे टाइम का मतलब क्या है, लोन टेकन से लेके मकान बनने की डेट। क्वेश्चन में 50 डेटें फालतू दे रखी होंगी, मकान इस डेट से बनना स्टार्ट हुआ, तो हाउस कंस्ट्रक्शन की डेट कोई काम आ रही है क्या, कब बनना स्टार्ट हुआ, नहीं। आपने लोन के लिए अप्लाई इस दिन के लिए करा, लोन सैंक्शन हुआ, ये डेटें कहीं काम आ रही है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में फालतू चीज़ें भी बहुत सारी दे रखी होंगी, उनसे हमें घूमना नहीं है। तो डेट ऑफ लोन टेकन से लेके हम क्या लेंगे, जस्ट पहले वाली क्या लेंगे, 31 मार्च। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका लोन का जो टाइम लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, ये डेट तो वो की हुई है फिक्स, लेकिन इसको चेंज कर दिया, तो इसको क्या कर दिया, उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च, फिर डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है, क्लियर बात। अब जैसे देखें अगर हम इसमें बात करें, यहाँ तो कब बन के कंप्लीट हुआ था, 19 नवंबर 2021 को। अब अलग अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हाउस कंप्लीटेड हुआ है 5 जुलाई 2022, अलग अलग डेट लेता हूं मैं, 10 फेब 2022, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2022। ये अलग अलग डेटें मैंने ली, चार ये बच्चे मैंने अलग अलग डेट लिए। और इन चारों में मैं पूछूं हाउस तो इस डेट को कंप्लीट हुआ, तो इसमें जो 31 मार्च ली जाएगी वो कब कब की ली जाएगी, तो इसमें मेरे को बताओ आप 31 मार्च कब की लोगे, 31 मार्च बोलो, मकान बन के कंप्लीट हुआ, तो इससे जस्ट पहले 31 मार्च कब आएगी, 31 मार्च 2022। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप क्या बोलोगे, 31 मार्च कब होगी, 31 मार्च, 31 मार्च। अब देखो फरवरी है, तो फरवरी से तो पहले मार्च, अब उससे पहले वाले साल में आएगी, 22 में कैसे आएगी, तो आप क्या लिखोगे, 31 मार्च 2021 लिखोगे। अगर मान लो 1 अप्रैल 2022 को मकान बन के तैयार होता है, 1 अप्रैल 2022 को मकान बन के तैयार होता है, तो आप 31 मार्च कौन सी लोगे, 22 की ले सकते हो, क्योंकि उससे पहले तो मार्च आई होगी। लेकिन मान लो मकान एग्जैक्ट 31 मार्च
2022 को बनके तैयार हुआ है, तो आप क्या लोगे? 31 मार्च 2021, उससे जस्ट पहले वाली लेनी है। तो एग्जैक्ट अगर मार्च में बन के तैयार हुआ है तो आप क्या लोगे? 31 मार्च 2021। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करें। तो ये सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको जो है इसमें ध्यान रखनी है। तो अब देखो बात को आगे कंटिन्यूटी में लो। तो ये थोड़ा हमने इंटरेस्ट का मैटर कवर करा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इस चैप्टर में सबसे मेन जो चीज़ रह गई थी वो यही रह गई, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैटर भी यही है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आएंगी, अभी एक दो क्वेश्चंस अपन बिना बुक के भी करते हैं। अब लेट आउट हाउस वाला फॉर्मेट तो मैंने क्या करवा दिया, आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया। लेट आउट हाउस वाले में केवल एक ही चीज़ बची थी, और वो क्या बचा था? इंटरेस्ट ऑन लोन। और बाकी तो फिर हम जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक दो छोटे मोटे तो पॉइंट आते रहेंगे, उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अगली बात समझ में ये सारी। अब देखें कोई क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें हम क्या सीखते हैं, ये जो है इंटरेस्ट का करके देखते हैं। एक बार एक कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं हम जिसमें हम ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक, बढ़े आगे। आप देख लो, मान लो जैसे ऐसी सिचुएशन बने, लिखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। मान लो डेट ऑफ लोन टेकन दे रखा है आपको, ये तो डेट ऑफ लोन टेकन दे रखा है। ये दे रखा है आपको, मान लो लोन अमाउंट दे रखा है 5 लाख, और रेट दे रखी है 12% पर एनम। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं लिख रखा, और क्या रखा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट, बस इतनी सी बात आपको कह रखी है। मान लो तो डेट ऑफ लोन टेकन दे रखा है आपको, मान लीजिए ये दे रखा है कि मकान कब बन के कंप्लीट हो रहा है, तो 10 जून 2022 को मकान बन के क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। मकान कब बन के कंप्लीट हो रहा है? 10 जून 2022 को मकान बन के क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख है। रेट कितनी है? 12% पर एनम है। तो लोन लिया आपने कब लिया? 1 जुलाई 2018 को, मकान बन के कंप्लीट हो गया 10 जून 2022 को, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख है। रेट कितनी है? 12% पर एनम है। ठीक है, क्लियर है मैटर? कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब देखो सुनो, बात को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए चलते हैं। तो सुनो, समझते हैं हिसाब किताब। अब बात यह है कि दो तरीके का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानेंगे? लोन किसके लिए लिया है? रिपेयर या कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि लोन का रीपेमेंट हो गया या नहीं हुआ, तो अपन क्या एज्यूम करके चलेंगे? लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है। अब देखो, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल सा फॉर्मूला था। अब सबसे पहले बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सीधा सा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला था? लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला हुआ? लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हुआ। अब लोन अमाउंट कितना था? 5 लाख। रेट कितनी थी? 12%। अब देखें, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या कहा था कि आपको इस बात का, हमने क्या कहा कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि
आपने किस डेट को लोन लिया था। अगर प्रीवियस ईयर से पहले लोन ले रखा है, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 21 22, तो आपने 2021 से पहले लोन ले रखा है क्या? यस, बिल्कुल ले रखा है 2021 से। आज तक आपने इस लोन को पेमेंट नहीं करा, तो आप पे प्रीवियस ईयर पे पूरे साल भर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे आप खुद प्रैक्टिकली रख के सोचो, आपने किसी आदमी को 2018 में लोन दिया था, तो क्या आप उससे हर साल इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे? लोगे। तो वैसे यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, आपने जो लोन लिया वो कब लिया? 2018 में लिया था, और आज तक आपके ऊपर लोन चल रहा है, तो 2021 22 पे आप पे लोन था या नहीं था? था। मैंने इसमें यही तो लिखवाया था, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। क्या लिखवाया? बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर पे मेरे पे लोन था या नहीं था? बिल्कुल था। तो ऐसी सिचुएशन में ये कितने पे कैलकुलेट होगा? 1 ईयर पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 60,000। ये कितना आ गया? 60,000। तो ये हमने सॉल्व करा, और ये मैटर आ गया हमारा 60,000। अब हम आते हैं किस पे? कैपिटलाइज इंटरेस्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड था? आपके प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर कितना हो गया आपका? 1 ईयर हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कैपिटलाइज इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कैपिटलाइज इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप कैपिटलाइज इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉर्मूला देखें। कैपिटलाइज इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला हुआ? 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हुआ। तो 1/5 इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। वन फिफ्थ इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। वन फिफ्थ इंटू लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब लोन अमाउंट कितना है आपका? 5 लाख। रेट कितनी है? 12%। पहले तो ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो आपको चीज़ चेक कर लेनी चाहिए थी। चीज़ चेक कैसे करोगे आप? वो देखो। तो आपको चेक ये कर लेना चाहिए था, क्या ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर के लिए? तो कुछ नहीं कह रखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है। रिपेयर के लिए होता तो नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, कहीं मकान जो है 31 मार्च 2017 से पहले तो बन के कंप्लीट नहीं हो गया ना, उसके बाद ही कंप्लीट हुआ है ना? बिल्कुल, 10 जून 2022 को कंप्लीट हुआ है, तो मकान बाद में ही कंप्लीट हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 से पहले हाउस कंप्लीट हो जाता, तो आप क्या लिख देते हैं? देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट हो जाता। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर कर गया। अब टाइम पे आओ। तो टाइम में देखो, ये वाली डेट तो ये की ही रहेगी, ये डेट तो ये की ही रहेगी, लेकिन ये जो डेट है ये नहीं रहेगी। इसकी जगह क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2022 हो जाएगी। इसकी जगह क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2022 हो जाएगी। अब हमें यहाँ तक का क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे भी कैलकुलेट कर लो आप, कोई सी भी अपनी जो है गणित लगाओ, 45 मंथ्स आएंगे। वैसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए जो इजी वे में कैलकुलेट हो जाए? तो देखो, एक तो 2018 वाला ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, 19, ये ईयर इसमें क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। कौन कौन से ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये सारे ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2018 के आप कितने मंथ्स लोगे? जुलाई से लेकर दिसंबर कितने मंथ्स लोगे? 6 मंथ्स लोगे। जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स लोगे? 6 मंथ्स। 2019 की बात की जाए तो पूरे मंथ्स ले लोगे, 12 महीने, फिर 12 महीने, फिर 12 महीने, और ये कितने ले लोगे? 3 महीने ले लोगे आप। ठीक है, टोटल लगा लेंगे, कितने मंथ्स आ जाएंगे? 45 मंथ्स। अब आपको जो गणित कैलकुलेशन में इजी लगती है कि ये ऐसे यूज़ करके हम ऐसे मंथ्स निकाल लें, वो कोई मनाही नहीं है।
एग्जाम में कभी भी आपसे कोई टाइम पीरियड ऐसे नहीं पूछेगा कि आपने टाइम पीरियड कैसे निकाला। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे कितना आ गया, 45 मंथ्स आ गया 45 मंथ्स। अब हमने यहाँ पे टाइम पीरियड में कितना ले लेंगे, 45 मंथ्स ले लेंगे, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 45,000 आ गया। तो ये इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 45,000 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो 60,000 प्लस 45,000, तो 60,000 प्लस 45,000 टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 1,05,000 आ गया। अब जैसे हमारा वो जो फॉर्मेट होता तो उसमें हम इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, 1,05,000 इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब एग्जाम में जो इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा, वो जैसे वही लेट आउट वाला फॉर्मेट बनवाएगा, वही सारे पॉइंट बनवाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशन भी दे देगा। तो आपको वर्किंग नोट में पहले तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और देन फिर उसके बेसिस पे आप फॉर्मेट बना के उस फॉर्मेट में एंड में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस कर दोगे, जो भी आया वो माइनस कर दोगे। इस तरीके से इसका ये मैटर रहेगा।